नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाइम एंड वर्क की पहली क्लास। और आज हम आपको कराएंगे टाइम एंड वर्क का फर्स्ट स्टेप, जो बेसिक लेवल से होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। और धीरे धीरे आपको रोज़ हम ऐसी क्लास लाएंगे तो 6 से 7 क्लासों में आपका टाइम एंड वर्क ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही हम और पूरा मैथ का सिलेबस कराएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ कमी रह रही है हमारी तरफ से तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि क्या दिक्कत है, क्या है, उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का हम आपके लिए पहला क्वेश्चन लाए हैं। पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो कार्य पूरे कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपका पहला टाइप है। तो इसमें सिंपल सा है, मतलब कितने दिन। तो इधर इसमें ट्रिक सीधा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम। इधर लिख लेते हैं हम दिन। दिन कितना, ए, इधर बी। उसमें बी और ए दोनों लिख लिए। और ए कितने दिनों में कर सकता है, तो ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो इधर 20 दिन लिख लिए। और बी कितने दिनों में कर सकता है, तो बी 30 दिनों में। देखिए आप भी देखिए, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है। और इसमें एक क्षमता दी रहती है, मतलब इसमें क्षमता दी ही नहीं है और कार्य भी नहीं दिया कितना कार्य है। तो इसको कार्य निकालने का सीधा फंडा है, इन दोनों का रेशियो लेते हैं। रेशियो कैसे निकलता है, ऐसी संख्या जो इन दोनों से कट सके। तो इससे 40, 20 से 40 कट जाएगा, 30 से नहीं कटेगा। 50, 50 दोनों से ही नहीं कटेगा। और इसमें कितना और आ रहा है, 60, 60 20 से कितनी बार, 3 बार, 30 से 2 बार, तो इधर 60 हमारा कुल कार्य निकल जाएगा। जो कुल कार्य निकालने का तरीका है, ठीक है। याद रखें, कुल कार्य इस तरीके से टाइम एंड ब्रेक में हम इसी तरीके से कुल कार्य को निकालेंगे। और इसकी क्षमता निकालने के लिए सीधा सिंपल सा है, 20 को इससे 60 से भाग देंगे तो कितनी बार, 3 बार। मतलब ये 3 की दर से काम कर रहा है और इसको 30 को 60 से काटेंगे तो कितना, 2 बार। तो ये जितना, मतलब एक दिन में ए 3 काम कर रहा है तो बी 2 काम कर रहा है, ठीक है। ये आपके सामने है। तो अब वो हमको क्या पूछा है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसमें कार्य 60 है और एक दिन में ए कितना करता है, 3, बी कितना करता है, 2, दोनों जोड़ के 5। एक दिन में दोनों कितना, 5 करेंगे। तो कितने कार्य है हमारा, 60। तो इसमें 60/5 बराबर 12 डेज। 60 कितने बार में कट जाएगा, 12 बार में, ठीक है। याद रखेंगे आप। ऐसा क्यों, क्योंकि एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 60 कार्य है हमारा, तो कितने दिनों में होगा, इसका भाग देंगे तो 12 दिनों में हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितनों दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम क्लास आपके लिए लाए हैं तो बेसिक लेवल से कराएंगे। हवाला हम जल्दी जल्दी करा दें तो ना हम आपको समझा पाएंगे ना आपको समझ में आएगा। आपको भले ही क्लास धीरे लग रही है, पर धीरे धीरे आपको ये क्लास क्लियर हो जाएगी तो आप फटाफट ये सारे सवाल खुद घर पे करने लग जाएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन आपके सामने जी रहा। ए किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन, सॉरी कितने दिनों में, इधर दिन लिख लेंगे, वो एक ही तरीका है।
ए कितने दिनों में कर रहा है? 45 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 60 दिनों में। इधर हम क्षमता, इधर कुल कार्य, इसका एलसीएम निकालना है हमको। इसका एलसीएम थोड़ा मुश्किल है, वैसे निकलेगा भी नहीं, पर कुछ कुछ ऐसे ही हम करते करते धीरे धीरे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बड़ी संख्या का एलसीएम है, तो इसका रहता है 180। 45 80 को कितनी बार? 4 बार में काटता है, और 60 को 60 80 180 कितने 3 बार में काट देता है। 3 के बाड़े में 180 आ जाता है, 60 के और 45 के 4 बार आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्षमता कितना आएगा? 3, इसका 4, इसका 3। तो एक दिन में ए कितना करता है? 4, और बी कितना करता है? 3। इन दोनों की क्षमता निकलेगी। और क्या पूछा है? दोनों वे एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये ध्यान से पढ़िए, कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इन दोनों की कैपेसिटी कितनी है एक दिन की? 7। तो 180 कार्य एक दिन में कितना? 7 करते हैं। 7 का भाग दिन निकालने के लिए यही करना पड़ेगा। तो इसमें 25, इसका ये आंसर आ रहा है। 5 एक्स्ट्रा में बच रहा था, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ये 25 बार में कितना? 175 जा रहा था, उसके बाद 5 बच रहा था, तो उसको 5/7 लिख देते हैं। ये आपका आंसर बी सही आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 30 दिनों में और बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में कर सकता है। ए, बी और सी एक साथ मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में कर लेंगे? तो ये पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन थे 2, ए या बी, और इसमें एक और तीसरा कैंडिडेट बढ़ गया, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं। बस इसमें क्या करना है आपको? दिन ए, बी, सी, ये कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 36 दिनों में। और सी कितने दिनों में? 45 दिनों में। ठीक है, इसकी इधर क्षमता निकालेंगे, इधर कुल कार्य। तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुल कार्य निकालने के लिए इन तीनों का क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है बताइए आप? इन तीनों का एलसीएम है 180। कितना? 180। क्यों? देखिए, आप ही देखिए, 30 से 180 कितने बार में आएगा? 6 बार में। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 6। और 36 से 180, 36 के बार में कितने? 5 बार, 5। और 45 से 180 कितनी बार? 4 बार। तो इससे हमारी क्षमता निकले आई। आप हमेशा याद रखना, क्षमता निकालने का यही तरीका है। और इसमें क्या पूछा है? ए, बी और सी एक साथ मिलकर पूरा कार्य कितनों दिनों में कर लेंगे? मतलब तीनों मिलाकर ये 180 कार्य पूरा हमारा कितने दिनों में कर लेंगे? तो हम इन तीनों का कार्य जोड़ेंगे। 6, 5, 11, 4, 15। तो ये तीनों मिला के एक दिन में 15 कार्य कर सकते हैं। हमारा कितना? 180। पूरा कार्य 180। तो दिन निकालने के लिए दिन पूछा है कितने दिनों में कर लेंगे, तो 180/15। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप, कितना आएगा इसका? तो 15 के पाड़े में कितना? 180 12 बार, 12 डेज।
आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। समझ में आया आपको? चलिए इधर से यहाँ से आपका टाइप 2 चालू होने वाला है। इसमें